हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स PYQ 2023। ठीक है, सेक्शन डी पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। बाकी वीडियोस बाकी जो क्वेश्चन है वो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, है ना। सेक्शन डी का भी ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में टोटल 8 सवाल होते हैं। हम छठे पे पहुँच चुके हैं। आपको सारे 8 नहीं अटैम्प्ट करना है, आपको वैसे भी 5 अटैम्प्ट करने, है ना। 20 नंबर का ये सेक्शन है, 4 नंबर का हर एक सवाल है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है? इस सवाल में वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 ऑन द इंटरवल 0 to 5। तो पहले ही समझ लेते कि लैग्रांजे थ्योरम होती क्या है। लैग्रांजे थ्योरम बोलती है कि जो फंक्शन है f of x, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल a to b, और ये होनी चाहिए क्लोज इंटरवल, है ना। तो हम देख रहे थे x प्लस 4 0 से 5 के बीच में। तो देखो ये -4 से कम वाला नंबर होगा तो ये ब्रेक होगा, क्योंकि -4 + 4 पे 0 हो रहा है। तो 0 to 5 में ये कंटिन्यूअस है, तो पहले ये चेक लग रहा है। अभी दूसरी चीज़ क्या बोलती है, एंड हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ी ख़राब है। डिफरेंशिएबल on the interval a to b। और ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो भी डन है। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट्स at least one C in the open interval a to b such that f derivative of C is equal to f of b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अगर हमें वेरीफाई करना है ना, अभी इसको वेरीफाई करना है इस फंक्शन के साथ, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें करना है एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और वो जो सी है वो ए से बी इंटरवल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 से 5 के बीच में एक तो ऐसा कोई नंबर होगा जहाँ पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आएगा, है ना। तो चलो अब इसका वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? x प्लस 4 का अंडर रूट। अभी a है 0, b है 5, क्योंकि a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है ना। तो यहाँ पे देखो a आ गया 0, b आ गया 5। तो f ऑफ a का मतलब क्या है? f ऑफ 0, और उसका मतलब क्या है? यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो, है ना। ये हो गया स्क्वायर रूट 4। आंसर 2 होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होगा। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, चेक माई शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए हमारा 2 है। ठीक है, उसके बाद में अभी देखो एफ ऑफ बी की बात कर लेते हैं। एफ ऑफ बी है एफ ऑफ 5। तो एक्स की जगह पे 5 रखो, 5 + 4 होता है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा 3। क्योंकि ये जो सिंबल है, ये रेडिकल का सिंबल है, ये सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट देता है, यानी कि नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट देता है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। एफ ऑफ ए हो गया 2 हो गया, एफ ऑफ बी हो गया 3। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो आ गए। तो ये वाला हमारा पूरा सॉर्ट हो गया। एफ ऑफ बी भी हमारे पास है, एफ ऑफ ए भी है, बी भी है, ए भी है ना। अभी हमें एक और चीज़ निकालनी है, वो है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अंडर रूट है,
डेरिवेट करना है, हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। और तो एफ डेरिवेटिव ऑफ c कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट c प्लस 4। और ये देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी है 3, एफ ऑफ ए है 2, बी है 5, ए है 0, तो ये हो गया 1/5। तो लैग्रांजे थ्योरम अगर हमें वेरीफाई करना है तो हमें ये बताना है कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो जो c की वैल्यू है वो 0 से 5 के बीच में आनी चाहिए। अगर आती है तो लैग्रांजे जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग कर देते हैं। होना क्या चाहिए, होना चाहिए ये, यानी कि क्या, एफ डेरिवेटिव ऑफ c क्या है, ये रहा 1/2 अंडर रूट ऑफ c प्लस 4 इज इक्वल टू 1/5 होना चाहिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 5 इधर चला गया, ये आ गया 2 अंडर रूट c प्लस 4। ठीक है, अभी 2 को इधर लेके आ जाओ, ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c प्लस 4। अभी अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना। हर बार ये साइन लगाना मत भूलना, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये नई चीज़ है। यहाँ पे तो हम नई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। एफ डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आता है। अगर एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि ये होगा, इसका मतलब है कि ये होगा, इसका मतलब है कि ये होगा। ये जो सिंबल है इक्वल टू के आगे एरो लगा देना, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। ठीक है, ये वाला इम्प्लाई आएगा क्योंकि अगर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इतना है तो एफ डेरिवेटिव ऑफ सी इतना हो जाएगा। अभी स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का होता है 4, ये हो गया c प्लस 4 का बराबर। अभी 4 सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ, या 4 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो गया c के बराबर। 25 माइनस 16/4 हो गया c के बराबर। 25 माइनस 16 कितना होता है 9, तो ये आ गया 9/4। तो अभी देखो 9/4 अगर c की वैल्यू आ रही है तो मैं बस ये चेक करना है कि c 0 से 5 के बीच में है क्या। तो 9/4 अगर है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 0 से 5 के बीच में है। तो ये जो वेरीफाई है, ये c आने के बाद में आपको क्या करना है, ये लिख देना है कि ये जो 9/4 है ये 5 और 0 के बीच में है। इसका मतलब c जो है वो b और a के बीच में है। a is between c is between a and b when f derivative of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, hence verified। c की वैल्यू निकालने के बाद आपको बस ये चेक करना है कि वो a से b के बीच में आनी चाहिए। अगर आ रही है, जब f डेरिवेटिव ऑफ c एफ बी माइनस ए एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर है, तो यानी कि लैग्रांजे थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि वो यही कहता है कि एक सी तो एटलीस्ट इस इंटरवल में आना चाहिए जहाँ पर ये हो रहा हो। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है। हमेशा जब भी लैग्रांजे थ्योरम को वेरीफाई करने के बताइए आपको यही करना है, एफ ऑफ बी ए और बी की वैल्यूज़, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी निकाल लेना है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करके सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और बस ये चेक कर लेना है कि जो सी की वैल्यू है वो ए और बी के जो इंटरवल गिवन है उनके बीच में आ रही है। अगर आ रही है तो लैग्रांजे थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, हो गया।